सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 7वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए, आपने गौर किया कि इस वचन में परमेश्वर ने हमें किस चीज की आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसी के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, भय के अनुसार नहीं। परमेश्वर ने जो आत्मा दी है हर किसी में, वो आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दी है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। लेकिन आज हम के माहौल को अगर हम देखें तो बहुत ही चारों तरफ भय ही भय है। लोगों के मन में एक डर सब बैठ गया है कि कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए, क्योंकि कारण ये है कि दिन भर हम अपने फोनों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में यही सब देखते रहते हैं कि कितने लोग मरे, कितने कैसे कैसे संक्रमित हुए। फोन कॉल्स भी आते हैं तो उसमें भी यही सब की टॉपिक होती है कि आसपास चीजें क्या हो रही हैं। और आज सिर्फ यही बातें हर जगह हैं, कोरोना से संबंधित, लाशों से संबंधित, कितने हर मोहल्ले में, हर गली में सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा है। और जब हम इन चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं, जब सुनते हैं और हर समय अगर हम यही सब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? हमारे दिमाग में एक प्रकार का डर, भय बैठ जाता है, जिसके कारण हम सोचने लगते हैं कि कहीं हमें भी ना हो जाए। थोड़ी सी छींक होती है, गले में खराश होती है तो हमें भय हो जाता है कि हमें भी कहीं ना हो जाए। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, एक डॉक्टर था तो जिनके पास एक ऐसा पेशेंट आया था जिसे कुछ भी नहीं था, बस हल्के से खराश थी। वो एकदम डर गया कि कहीं उसको कोरोना ना हो गया। कारण फिर उसने पता किया तो उसने पता चला कि दिन भर वो इन्हीं सब में था, इन्हीं सब में सोचों में था, रहता था। फोन से दोस्तों से बात होती थी, अपने आसपास के माहौल में जो देखता था। यही कारण है कि जो हम देखते हैं वही हम अपने मन में बैठाते जाते हैं। एक डर, और जिस प्रकार से एक डर का माहौल चारों तरफ है, वही डर हम अपने मन में बैठाते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें इस समय डर के साथ नहीं आगे बढ़ना है, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा के साथ बढ़ना है। और हमें खुद पहले अपने आप को संभालना है। उस आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो पवित्र आत्मा जो हर किसी के में है, और आज हमें उस आत्मा को यूज करना है, डर को भगाना है। और जब हम अपने आप को संभालेंगे तभी हम अपने आप के साथ दूसरों को बताने का समय है, दुआ प्रार्थना करने का समय है, परमेश्वर के वचनों को बांटने का समय है। हम जानते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस समय हम कहाँ जाएं, कैसे वचन बांटे। लेकिन जरिया अगर आप अपने मन में ठान लें कि परमेश्वर के वचन को हमें बांटना है, शेयर करना है, दुआ प्रार्थना करनी है, तो आप खुद देखेंगे कि वो जरिया योजना आपके पास में, आपके हाथ में है। एक फोन जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, आप फोन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, दुआ प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए, उसके पड़ोसियों के लिए, परमेश्वर के साथ वचन को बांट सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से छोटे छोटे वचन लिखकर शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी जान सके और परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा को वो भी पा सके, विश्वास कर सके। क्योंकि आज समय है, जिस प्रकार उसकी घटनाएं घट रही हैं, ये सब बाइबल में हमें लिखी हुई हैं, पहले से ही हमें बताई गई हैं। और ये उस प्रतिज्ञा का पूरा हो रहा है जो परमेश्वर ने काफी वर्षों पहले इस बाइबल में बताई है, लिखी गई हैं। हम तो जानते हैं, तो हम जान के डरे क्यों, भय में क्यों आगे बढ़े? हमें तो पता है पहले से। तो हमें अपने आप को संभालना है, डरना नहीं है, बल्कि हमें दूसरों को बचाना है। और दूसरों को तभी हम बचा पाएंगे जब हम खुद अपने आप को उस डर के माहौल से निकाल पाएंगे। और आज समय है कि हमें अपने आप को, उस डर को, अपने जीवन से उस डर को भगाना है, बल्कि हमें अपने साथ दूसरों के जीवन को भी आगे ले जाना है, दूसरों के जीवन को भी परमेश्वर के नजदीक लाना है। तभी तो परमेश्वर का काम पूरा होगा कि एक दिन हर एक घुटना झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी कि एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें
इन सब परिस्थितियों से छुड़ा सकता है। तो आप लोगों की सहायता मदद कीजिए। आप खुद न डरें बल्कि दूसरों को बचाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो जीवित है और उसने हमें जीवित आशा दी है। कोई मरी हुई आशा नहीं दी है, उसने हमें जीवित आशा दी है। तो हम भी जीवित हैं, जीवित कलाम को पढ़ते हैं, सच्चे वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को आप जिए। जब तक आप इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे, बार बार आप बोले कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, परमेश्वर के संयम हमारे साथ है, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कोई डर नहीं होगा, बल्कि डर होगा तो भी भाग जाएगा। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे उसी प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हमारे नजरियों पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके की नजरियों से देखते हैं वचनों को, किस तरीके से हम हालात को देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। जैसा हम समझते हैं वैसी समझ हम अपने अंदर भी बैठाते चले जा रहे हैं। लेकिन आप इस समय अपनी समझ को पॉजिटिव कीजिए, अपनी समझ को एक जागृत कीजिए कि हम कुछ नहीं है, सब कुछ डर है और उस डर को हमें भगाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने जो नियम कानून बताए हैं उसको हमें फॉलो नहीं करने, उसको हमें फॉलो करने हैं, लेकिन अपने मन में किसी प्रकार का डर भय लेकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवित कलाम को, उसकी सच्ची प्रतिज्ञाओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। और जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें किसी बात की कोई डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस समय परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। अपनी चिंता छोड़कर तमाम उन दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना है जो शायद हमसे भी ज्यादा मुश्किलों में। हम घर में हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, हमको कुछ भी होता है हम कुछ भी कर लेते हैं, तुरंत बाजार से खरीद के लाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन आज तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। खुद ही डरे ना, बल्कि उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। किसी न किसी तरीके से आप कहीं अगर बाजार जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जिनको आवश्यकताएं हैं पैसों की, तो अगर आपके पास है तो आप उनको दीजिए, उनकी मदद कीजिए। क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो कोई किसी के सामने हाथ फैलाए, लेकिन मजबूरियां इंसान को हाथ फैलाने में मजबूर करती है। लेकिन अगर हम मसीह में हैं, मसीह ने हमें मदद करना सिखाया है। केवल अपने जीने के लिए नहीं भेजा है कि हम केवल अपनी ही सुख सुविधा में रहें, अपने जीवन को संवारें, बल्कि हमें मसीह की तरह दूसरों के जीवन को भी संवारना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन में जितना बने रहेंगे, परमेश्वर के बारे में जितना जानेंगे, तो हम यही परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने जिस प्रकार अपने लिए नहीं सोचा कभी, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर सहे, मौतों को सही, केवल किसके लिए? हमारे पापों के लिए। तो वो भी यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन को इसी प्रकार जिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जिस दिन आप अपने दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन से भय चला जाएगा, बल्कि परमेश्वर की वो सामर्थ, वो प्रेम, वो संयम की आत्मा जागृत होगी और आप उसी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आशा करते हैं कि छोटा सा वचन आपको पसंद आया होगा। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में इस वचन के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ताकि आज बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन से भय को हटाना है, बल्कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है, सामर्थ, प्रेम और संयम की, उसके साथ हम आगे बढ़ने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।